नाजरीन, इस्लामोफोबिया की सबसे खतरनाक और भयानक शक्ल इस वक्त भारत में देखी जा सकती है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। जहां आए रोज हम देखते हैं कि मुख्तलिफ बहानों से, हरकत से मुसलमानों को तज़हीक और तशद्दुद का निशाना बनाना अब मामूल बन चुका है। पाकिस्तानी हिंदू जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली। आप हैरान होंगे कि दिवाली से पहले कैसे दिवाली है। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं है कि इंडिया के अंदर आज CAA जो है लागू हो चुका है और इस सारे गंद में RSS सरे फहरिस्त है। RSS बुनियादी तौर पर एक फिरका परस्त और मुस्लिम दुश्मन तंजीम है जिसका मकसद भारत में हिंदू राष्ट्र का क़याम है, लेकिन ये तंजीम सिर्फ भारत तक महदूद नहीं है। बंगाल के अंदर जितने हिंदू थे निकाल के मारा गया। हिंदू की बात क्यों नहीं कर सकता? अपनी नफरत है दबा के रख, बाहर निकली तो बेटा अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल सही सुना आपने। ये सिर्फ भारत तक ये महदूद नहीं बल्कि ये तंजीम और इसकी शाखें अमेरिका तक जा पहुंची हैं। मैं तो कहता हूँ सारे पाकिस्तान के हिंदुओं को इंडिया ले जाना चाहिए। आई जेन्युइनली बिलीव इन दैट। और उसमें उनको सिर्फ साल के अंदर ही उनको सिटीजनशिप दे देनी चाहिए। इतना बड़ा इंडिया है, प्लीज उनको ले जाओ। उनका सिस्टमैटिक तरीके से उनको तबाह किया जा रहा है। गैर मुस्लिम है ना, अगर उससे खार निकालनी है तो ब्लास्फेमी का केस डाल दो उस पर। कोई पूछेगा नहीं क्या हुआ है, कोई कुछ नहीं करेगा। वो लोग जाएंगे, उनको कत्ल कर देंगे, सर काट देंगे, उनके घर जला देंगे और पूछने वाला इशू इन पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को क्या प्रॉब्लम हुई कि इंडिया ने अपने कंट्री में एक लॉ लगाया है। इससे पहले 370 में प्रॉब्लम आ रही थी, अब CAA में। अच्छा, मतलब हम जितने लॉस बनाएंगे वो सब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से पहले अप्रूव करवा लें फिर लगा लें। ऐसा कोई इरादा क्या पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का? पाकिस्तान को बड़ी तकलीफ है तो पाकिस्तान भी खोल दे कि इंडिया से जो मुसलमान हैं वो इधर आ जाएं, जो परसिक्यूट होते हैं। कोई भी नहीं आएगा और मजे के बाद कोई पाकिस्तान लेगा भी नहीं उनको। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा, भारत में CAA लागू होते ही पाकिस्तानी मीडिया में बवाल मचा हुआ है। वहीं पाकिस्तानी हिंदुओं ने दिवाली मनाकर अपनी खुशी का इजहार किया है। तो दूसरी ओर भारत को दिन रात कोसने वाली पाकिस्तान की न्यूज एंकर डॉक्टर फिजा खान भी जमकर बवाल मचा रही है। दोस्तों, मोदी सरकार ने आम चुनाव से ठीक पहले साल 2019 में पास हुए नागरिकता बिल को लागू कर दिया है। इस कानून के लागू होने के बाद 3 पड़ोसी देश से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिल सकेगी। दोस्तों, इस साल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अब भारत की नागरिकता हासिल कर सकेंगे। CAA कानून को लागू करने की खबर को पाकिस्तान के कई प्रमुख अखबारों ने प्रमुखता से कवर किया है। दोस्तों, एक और जहां पाकिस्तान में CAA को लेकर बवाल मचा हुआ है तो वहीं पाकिस्तान के हिंदू दिवाली मना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी को भी सिटीजनशिप देने का एक्ट है, लेने का नहीं है। इसमें कहीं पर भी एक लाइन नहीं है कि हम किसी से सिटीजनशिप छीनेंगे। एक बात। दूसरी बात, इस एक्ट का इंडिया के मुस्लिम्स से दूर दूर तक किसी तरीके का कोई लेना देना नहीं है। ना तो उनसे कोई कागज मांगने वाला, ना ही उनसे कोई पूछने वाला कि तुम कहां से हो। जो जहां से है वहीं से रहेगा। फर्क क्या है? 3 कंट्रीज से हमारे यहां लोग आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं। हमारे 7 पड़ोसी हैं, सब जगह से आते हैं, जिसमें से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 3 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके ऊपर हम एलिगेशन लगाते हैं कि वहां पर सिटीजनशिप राइट्स जो हैं वो सिक्योर्ड नहीं है, या यूं कहें वहां पर माइनॉरिटी राइट्स सिक्योर्ड नहीं है। जैसे आपके यहां रोज कोई ना कोई ऐसा केस जरूर आता है, पर डे की 3 लड़कियां, हिंदू लड़कियां या नॉन मुस्लिम लड़कियां गायब होती हैं मिट्ठू मियां जैसे लोगों के द्वारा। सिंध के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये मैं नहीं, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट कह रही है। कहो तो आपके पूरी कंट्री को दिखा सकता हूं। मंदिर शारदा पीठ मंदिर है आपके यहां, जो गिलगित बाल्टिस्तान पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, जो आपके वाला पार्ट कश्मीर का है, उसके अंदर शारदा पीठ टेंपल को आपके यहां पर कॉफी होम बना दिया गया, जबकि हाईकोर्ट, आप ही की हाईकोर्ट ने कहा था कि वो एक मंदिर है। और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर कोई बॉडी, कोई स्पेस है, कोई जगह है, दुनिया की जो यूनाइटेड नेशंस की हेरिटेज लिस्ट है ना, उसके अंदर वो नाम लिखा हुआ है कि वो एक हिंदू मंदिर है और उसे कॉफी होम बना दिया गया।
इस्लामाबाद के अंदर मंदिर तोड़कर, मंदिर तोड़ने वाला मंदिर के सामने खड़ा होकर कह रहा है मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये मंदिर तोड़ के बड़ा अच्छा था। ब्लास्फेमी लॉ आपके यहां है, कब किसके ऊपर ईस्ट निंदा या ब्लास्फेमी का एलिगेशन लगाकर कब किसी को जिंदा जला दे, मार दे, पीट दे, कपड़े फाड़ दे, किसी का कुछ नहीं पता। ऐसा आपके यहां नहीं, बांग्लादेश के अंदर भी है। बांग्लादेश के अंदर हमारे यहां जागरण होता है तो वैसा जागरण था। हनुमान जी के हाथ में, हमारे देवता का हनुमान जी के हाथ में एक मुस्लिम आया, कुरान रख के चला गया। पूरे बंगाल के अंदर जितने हिंदू थे निकाल निकाल के मारा गया, दुकानें जलाई गई, प्रॉपर्टीज लूटी गई, मारा गया। और जब इंक्वायरी की गई तो पता लगा सीसीटीवी कैमरे के अंदर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है मुस्लिम आया, हनुमान जी के हाथ में कुरान रखी और उसी बहाने लगभग 150 हिंदू मार दिए गए। क्या वजह है कि हिंदू या सिख हो या ईसाई हो पाकिस्तान में रहने में बड़ा डर महसूस करते हैं, उन्हें अपनी जान का डर होता है, फोर्सफुली इस्लाम कबूल करवा दिया, ये सारे केसेस आपको पता है मीडिया पे आते रहते हैं। देखिए आपके सामने ही है, सिंध के मामला भी हैं, ठीक है, जहाँ पर दिन दिहाड़े यानी कि ना ख़वातीन को किडनैप कर लिया जाता है, ठीक है, तो वो बात फिर वही यानी कि आ जाएगी जो मैंने आपसे स्टार्ट की है कि वो अपने आप को सेफ़ महसूस नहीं कर रहे हैं। अब वो अपने आप को महफूज अपना करेंगे यहाँ पर कि यार ये एटमॉस्फेयर यहाँ का सेफ़ है, तो फिर देन वो खुद भी यहाँ पर सर्वाइव करेंगे और अपनी फैमिली को भी सर्वाइव करवाएंगे। अदरवाइज़ वो यानी कि वो फिर सेफ़ कंट्री ही ढूंढेंगे, चाहे वो इंडिया हो या स्विट्ज़रलैंड हो, वट जो भी हो। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान हिंदुओं के लिए एक महफूज मुल्क है? पाकिस्तान हिंदुओं के लिए एक महफूज मुल्क है, वो फील करते हैं। वो इस वक्त के ऊपर यानी कि डेफिनेटली उन्होंने इस जगह पे आप भी होंगी, मैं भी होऊंगा ना, अगर मेरे साथ भी यानी कि मेरी भी यही फीलिंग्स होंगी, अगर मैं अपने आप को सेफली फील नहीं ना करूँगा तो मैं भी अपनी फैमिली को लेके मूव कर जाऊँगा। तो वो डेफिनेटली वो इस वक्त उन्होंने अपने आप को फील किया है उन्होंने कि भाई यानी कि इंडिया इज सेफ, सो वो मूव कर। वो जिस मुल्क में आइन महफूज नहीं होता वहाँ ऐसे ही होता है। वैसे जहाँ मर्जी चले जाए, दुनिया का बोर्ड में चले जाए, जिस मुल्क में आइन और कानून महफूज होता है ना, वहाँ बिल्कुल सुकून होता है, पूरा माहौल होता है। पाकिस्तानी हिंदू जो 2014 या 2015 तक जो है इंडिया के अंदर के, आज इंडिया उन्हें सिटीजनशिप दे रहा है, वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और दिवाली की तरह सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सर पाकिस्तान को बड़ी तकलीफ है तो पाकिस्तान भी खोल दे कि इंडिया से जो मुसलमान हैं वो इधर आ जाएं, जो परसिक्यूट होते हैं, कोई भी नहीं आएगा। और मजे के बाद कोई पाकिस्तान लेगा भी नहीं उनको, सिर्फ जो उधर के जो कंटुटे हैं, बदमाश हैं, क्रिमिनल्स हैं, वही आएंगे, आम लोग नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है। आई डोंट थिंक देयर इज एनी मेजर प्रॉब्लम। एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म एंड नेशनलिज्म इंडिया में है, व्हिच आई थिंक इज ओके। और यही पॉलिसीज जो है इवेंचुअली वेस्ट को भी अपनानी पड़ेंगी, वरना वेस्ट में जो गंद मच चुका है उसका रोकने का यही तरीका है कि आप प्रैग्मेटिक अप्रोचेस लेनी पड़ेंगी। अब बहुत सारे जो हमारे कई वर्च्यू सिग्नलिंग करने वाले सेल्फ राइचियस प्रिक्स बन जाते हैं, जिन्होंने मुंह छुपाए होते हैं, आइडेंटिटी छुपाई होती है, लेकिन नहीं, ये हम तो असूल के साथ खड़े हैं। ये बिल्कुल फजूल किस्म के लोग हैं, भागे में हैं, अपना मुंह छुपाते हैं एक ही कौम से और उसी कौम के लिए हम जी असूल के साथ खड़े हैं। ये असूल कोई नहीं है, इनके अपने अंदर के दिमागी